प्रश्न है, सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का आवर्तकाल 0.25 सेकेंड है। यदि आयाम 4 सेंटीमीटर हो तो पिंड का अधिकतम वेग तथा त्वरण ज्ञात करो। प्रश्न में हमें दिया गया है कोई पिंड है जो सरल आवर्त गति कर रहा है, जिसका आवर्तकाल हमें दिया गया है, इसे t से डिनोट करते हैं। t = 0.25 सेकेंड। अब वो कह रहा है कि यदि आयाम 4 सेंटीमीटर हो तो इसका अधिकतम वेग और त्वरण ज्ञात कीजिए। हमको आयाम, जिसे हम लोग स्मॉल a से डिनोट करते हैं, वो दिया गया 4 सेंटीमीटर। इसे हम चेंज भी कर सकते हैं और नहीं तो इसी वैल्यू में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे। अब इसको तो आप फिगर से समझते हैं। ये हमारा कोई पेंडुलम है या कोई भी ऐसी वस्तु है जो सरल आवर्त गति कर रही है। ये इसकी होती है साम्य अवस्था। यहाँ पे इस कंडीशन पे अभी वेग आपका क्या है, 0 है, लेकिन आप जब इसको बल लगा देंगे तो ये वस्तु अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर दोलन करने लगेगी और यहाँ आ जाएगी जब, तो इसका प्रत्यानयन बल इस तरफ लगेगा, जब आप बल इधर लगाएंगे ये वस्तु तब तक गति करती रहती है जब तक इसका वेग 0 ना हो जाए। फिर ये वस्तु प्रत्यानयन के प्रभाव में फिर दोबारा इसी पॉइंट पर अपनी साम्यावस्था की ओर आती है, लेकिन ये अपने वेग के कारण यहाँ रुक नहीं पाती और ये वस्तु इस तरफ चली जाती है। तो अब थोड़ा सा आप दिमाग में थोड़ा लॉजिक ये लगाइए कि इस पॉइंट पे आपको वेग जो आपसे पूछा जा रहा है, अधिकतम वेग, वो आपको इस पॉइंट पे मिलेगा, यानी इसको हम v अधिकतम यानी v मैक्स कहेंगे। ये पहला पार्ट उसने हमसे पूछा है। तो पहला पार्ट v मैक्स यानी अधिकतम वेग उसने हमसे पूछा है। हम जानते हैं वेग के बारे में क्या, v = ओमेगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। ये वेग का फार्मूला होता है सरल आवर्त गति करते किसी पिंड की। अधिकतम वेग के लिए, अधिकतम वेग के लिए y जो होगा वो आपका यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, न्यूनतम वेग है तो विस्थापन आपको अधिकतम मिलेगा। लेकिन जब वस्तु इस पॉइंट से होकर निकल रही होती है तो यहाँ पे आपका वेग सबसे अधिक होता है, लेकिन यहाँ पे विस्थापन आपका क्या होता है, 0। तो y जब 0 लिखेंगे तब हमें मिलेगा v मैक्स ओमेगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस का 0। y की जगह हम लोग 0 रख देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा ओमेगा a। तो v मैक्स = ओमेगा a। अब इस प्रश्न में ओमेगा नहीं दिया गया है, लेकिन हम लोग ओमेगा का वैल्यू पुट कर सकते हैं आवर्तकाल के टर्म्स में। तो a × 2π/T, इस तरीके से। तो अब वैल्यू पुटिंग करना रहेगी हम लोगों को। तो v मैक्स = a की वैल्यू देगी 4 सेंटीमीटर, 2 है, पाई की वैल्यू 3.14 और D दिया गया 0.25 सेकेंड। अब पॉइंट के बाद 2 0 हैं, अगर हम इस पॉइंट को हटाते हैं तो ऊपर हमें 2 0 लगाने होंगे, यानी 100 लिखना होगा। अब आप देखेंगे 25 बन जा 25 और 25 4 जा 100 होता है। तो इस तरीके से आपका टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, जो बचते हैं उसको लिखते हैं v मैक्स = 4 × 2 × 3.14 × 4। इनका मल्टीपल कर लेते हैं हम लोग। 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 × 3.14। v मैक्स इसका इंटू कर ले हम लोग रफली यहाँ पर। और ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो भी कैलकुलेशन करे आप वहीं करें टीचर के सामने, तो इससे एक प्लस इफेक्ट टीचर के सामने आता है। 2 4 जा 8, 2 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 3 जा 1, 3 1 जा 3 और 4, 3 3 जा 9। इसको प्लस कर लेंगे। 8 2 2 2 और 2 4 0 1 10। पॉइंट हमारा 2 नंबर के बाद लगेगा इस तरीके से। तो आंसर हमारा आया है 100
3.48। एक्चुअली यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, 3 4 जा 12, 1 3 ठीक है। तो 100.48 और इसकी यूनिट हम लोगों ने रखी है सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमने इसको मीटर में चेंज नहीं किया, तो मीटर में नहीं है इसलिए सेंटीमीटर में। आप चाहते तो चेंज करके भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट आपका अटेम्प्ट हो गया। अब उसने ये कहा है कि आपको त्वरण बताना है, तो त्वरण को हम लोग डिनोट करते हैं त्वरण इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब यहाँ हम लोग जानते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति करते पिंड का त्वरण के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं। त्वरण इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे ए आयाम है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ ए बराबर आयाम, क्योंकि 2 ए यहाँ पे आ रहे हैं इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे त्वरण को शब्दों में लिखा है। ये माइनस भी होता है लेकिन हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ऋण चिन्ह को छोड़ दिया जाता है यहाँ पर। आयाम हमें प्रश्न में दिया गया है 4 सेंटीमीटर और ओमेगा नहीं दिया, लेकिन इसकी वैल्यू हम लोग बदल सकते हैं आवर्तकाल के टर्म में इस तरीके से स्क्वायर करके। 4 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर और होल अपॉन टी का स्क्वायर मीन्स 0.25 इंटू 0.25। अब 0.25 के जब हम जो पॉइंट हटाएंगे तो एक बार इसके लिए 100 आएगा और एक बार इसके लिए 100 आ जाएगा, तो 0 के लिए। ठीक है, फिर इस अब जो 25 हो गया तो ये 25 बन जाए 25 और ये 4 बार कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी 1 और ये भी 4 बार हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो बचता है उसको लिख लेते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर। आप लोग पाई स्क्वायर की वैल्यू चाहो तो रट सकते हो 9.8596 और नहीं तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, ऐसे कोई समय बचाने के लिए किया जा सकता है। तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा हमारा होता है 64 इंटू 4 इंटू 9.8596। इसका एक बार और इंटू कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 4 जा 16, 1 कैरी 4 6 जा 22 एंड 125 256 इसका आ गया 9.8596 करेंगे तो हमें आ जाएगा 2526.62 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारी यूनिट है इसकी, और ये आपका दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया जो आपसे पूछा गया था त्वरण के संबंधित। ठीक है, तो ये आपका अधिकतम त्वरण वेग है और ये आपका त्वरण है एक सरल आवर्त गति करते हुए पिंड का। आई होप आपको दोनों सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात,